तो बाद में भगवान का नाम आएगा नहीं, जल्दी आता नहीं है भगवान का नाम। और जो आनंद भगवान के नाम में है वो संसार में कहीं नहीं है। जो सुख शांति भगवान के नाम में है वो कहीं है ही नहीं। होवे तो आप बता दो। किसी व्यक्ति को बड़ा से बड़ा पद दे दिया हो, पूरे विश्व का सम्राट बना दिया हो, फिर भी उसको शांति नहीं मिल सकती। शांति तो केवल भगवान के नाम में है। इसलिए सभी लोग भगवान को पुकारो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सियावर रामचंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की। क्या नाम है इनके पिताजी का? दलपत जी के भावा जी। भावा जी के परिवार में नवीन घर के प्रवेश के उपलक्ष्य में आयोजित धर्म सभा में विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, श्रद्धा और भक्तिमयी माताओं, युवाओं, प्यारे बच्चों और बच्चियों, आपको सादर अभिवादन पूर्वक जय श्री कृष्ण। मेरे बस बात ही मत कर। पर इस संसार में माता पिता का कोई ऋण उतार नहीं सकता। शास्त्र में कहा गया है कि अपने चमड़ी का जूता बना के पहना दो तो भी माता पिता का कर्जा न उतरे, इतना कर्जा होता है। एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है।
जब बच्चा गर्भ में आता है तब से उनकी सेवा करने लग जाती है। वो क्या मुझे खाना पीना है, क्या नहीं खाना पीना है, कहाँ उठना बैठना है, कहाँ नहीं उठना बैठना है, कितनी चिंता करती है। मेरे बच्चे, मेरे पेट में कोई बच्चा पल रहा है, इतनी चिंता करती है। और जब बच्चा जन्म लेता है तब से वो सार संभाल करती है। जब तक बड़ा हो जाएगा, भले चाहे उसके सामने बूढ़ा हो जाए, फिर भी वो चिंता करेगी बेटा भोजन किया, कोई तकलीफ तो नहीं है। ऐसी चिंता माँ और भगवान कर सकते हैं, बाकी दूसरा संसार में कोई नहीं कर सकता। माँ की बराबरी भगवान भी नहीं कर सकते, इतनी बड़ी माँ होती। इस संसार में भले माँ की अपना बेटा सेवा करे या न करे, फिर भी वो उनके लिए सद्भावनाएं करती है। हम तो भले जैसे रहे ऐसे रहे, पर मेरा बेटा सुखी रहे, ये माँ ही कर सकती है और संसार में कोई नहीं कर सकता। अगर ऐसी माता अपने बेटों से घर में दुखी होती तो बेटे क्या सुखी रह सकते हैं? नहीं रह सकते। एक पिता अपने बेटे को योग्य बनाने के लिए कितना परिश्रम करते हैं। अब आपके सबके बालक हैं, आप शरीर पे कपड़ा अच्छा नहीं पहनोगे, आप भोजन टाइम से नहीं करोगे, भोजन अच्छा नहीं करोगे, पर हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ के योग्य बन जाए और धंधा करे और आनंद से रहे, चाहे भले मैं कैसे भी कष्ट में रहूं। बहुत सारे अभी पढ़ लिख के कोई आईएएस बना, कोई आईपीएस बना, कोई आरएस में सिलेक्शन हुआ। किसी के पिता तो साइकिल चलाते थे, साइकिल से मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाया, बच्चा आईएएस बन गया। किसी की माँ सब्जी बेचती थी ठेला पे, उस सब्जी के पैसों से धीरे धीरे अपने बेटे को पढ़ाया तो वो आज आईएएस बन गया। माने इतना माँ बाप क्या नहीं करते अपने बच्चों के लिए। पर जब उनका बुढ़ापे का समय आता है, बूढ़ा तो सबको होना ही है, जो ये जन्म लिया है वो जाएगा। कब जाएगा ये अपने को पता नहीं है, पर हमको ये ध्यान रहना चाहिए कि मेरी मृत्यु तो शाश्वत है, मरना तो सबको है। इस संसार में जिसने भी पांव रखा है इस धरती पर, एक न एक दिन सबको जाना है। पर जब अंत समय अपने बच्चों, माता पिता का जब बुढ़ापा काल आता है, उस समय वो कैसे प्रसन्न रहे, उनकी कैसे सेवा तो आपकी लेंगे नहीं। वो तो जब तक उनके हाथ पांव चलेंगे तो घर में कोई न कोई कार्य करेंगे, वो बैठ के रह सकते नहीं। फिर भी जब आप घर से जाओ तो माता पिता को प्रणाम करके जाओगे, मैं जा रहा हूँ पिताजी, माताजी मैं सांचौर जाके आता हूँ, अथवा कहीं जाके आता हूँ, तो उनको प्रसन्नता होगी। केवल इतने पूछने से प्रसन्न हो जाएंगे कि मेरा बेटा मुझे पूछ के गया। जब आप बाहर देशावर प्रस्थान करो, अपने माता पिता को प्रणाम करके करो, आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। कोई घर में नया काम करो, अपने माता पिता को पूछ के करो, वो तो आपके हाँ में हाँ ही मिलाएंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि वो मनाही कर देंगे मत कर, वो तो कहेंगे बेटा करो अच्छा है, तो उससे आपके माता पिता को प्रसन्नता होगी। पर कोई साधु बने तो माता पिता को मत पूछना। साधु बनेगा तो माता पिता कभी नहीं कहेंगे साधु बन जाओ। हम भी साधु बने तो हमारी माता जी खूब रोती थी। अब हमको भी मन में आता है भाई माता पिता की सेवा करें, पर कैसे करें। अब साधु हो गए, अब ऐसा है विरक्त होने के बाद में एक घर छोड़ता है तो सारे घर अपने हो जाते हैं। एक माँ को छोड़ता है तो सारे संसार की माँ उनकी हो जाती है। एक बहन को छोड़ता है तो संसार की जितनी बेटियां हैं सब उनकी बहनें हो जाती हैं। एक पिता को छोड़ता है तो संसार में जितने भी पिता तुल्य बुजुर्ग हैं वो सब पिता तुल्य हो जाते हैं। एक भाई को छोड़ता है, संसार में जितने भाई हैं सब उनके भाई हो जाते हैं। इसलिए वो रिश्ता रहता नहीं। फिर भी जन्म देने वाले माता पिता की सेवा करनी चाहिए। शंकराचार्य भगवान, बूढ़े शंकराचार्य भगवान के माता पिता, माता जी विराजमान थे, तो माता जी चले गए तो शंकराचार्य जी ने अपने माता जी का अंतिम संस्कार अपने हाथों से आकर के किया। साधु होने के बाद में भी उनका कर्जा नहीं उतरता। इसलिए खूब माता पिता की सेवा करिए। माता पिता को कष्ट हो, दुख हो, ऐसा कोई मत करिए।
घर में बचपन से ही बच्चों को संस्कार दीजिए। घर में उठते ही सबसे पहले हाथों के दर्शन करने चाहिए और किसी का मुंह नहीं देखना, सबसे पहले हाथों के दर्शन करने। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शन। हाथों के दर्शन करके भाव ऐसे रखने, भगवान मेरे इस हाथों में विराजमान। उसके बाद में धरती माता को प्रणाम करने का। ये धरती माता हमको ढोके चल रही है, बचपन से लेके हम बूढ़े हो जाएंगे तो भी धरती माता पे अच्छे बुरे जो भी काम करते हैं सब धरती माता पे करते हैं, इसलिए धरती माता को प्रणाम करने का। उसके बाद में आपके घर में माता पिता दादा दादी, उसको प्रणाम करिए। प्रणाम करिए, शर्म मत करो। प्रणाम करने में क्यों शर्म आती है? माँ का दूध पीने में तो शर्म आई नहीं। माँ ने जब हमारी गंदगी साफ की तब शर्म आई नहीं। माँ ने हमको भोजन कराया, कपड़े लत्ते पहनाए, तब शर्म आई नहीं। प्रणाम करने में क्यों शर्म आवे? इसलिए माता पिता को सुबह उठ के प्रणाम करो। प्रणाम करने से 4 चीजें प्राप्त होगी। आयु मिलेगी, यश मिलेगा, विद्या मिलेगी और बल मिलेगा। अभिवादनशीलस्य नित्यं वरदोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर विद्या यशो बलम। आयु बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी, यश मिलेगा और बल मिलेगा। अपने माता पिता को प्रणाम करोगे तो वो कहेंगे बेटा सुखी रहे। कोई नहीं कहेंगे दुखी रहे, सब कहेंगे सुखी रहे। माता पिता को प्रणाम करो। उसके बाद में स्नान करके भगवान का 2 मिनट 5 मिनट नाम लो। आप आज तो मोबाइल में खूब भगवान नाम संकीर्तन आता है। भगवान का नाम संकीर्तन घंटा घंटा घर में बजाओ। कम से कम 1-1 घंटे तक तो भगवान नाम संकीर्तन मोबाइल में बजे, आप साथ में गुनगुनाओ। उससे आपके घर का माहौल भक्तिपूर्ण हो जाएगा। जहाँ भगवान का नाम आता है वहाँ रोग शोक संताप सब भाग जाते हैं। जिन्होंने इतना देव दुर्लभ शरीर दिया, जिसको प्राप्त करने के लिए देवता भी भगवान से प्रार्थना करे कि हमको मनुष्य का शरीर मिले और वो भी भारत की पुण्य भूमि में मिले, उसमें भी ऐसे पवित्र कुल में जन्म हो, कितना अहोभाग्य। अगर भगवान ने ये सब कर लिया, मनुष्य का शरीर बना दिया, भारत की पुण्य भूमि में दिया और उसमें भी किसी पवित्र कुल में हमारा जन्म हुआ, जन्म होने के बाद में हमने भगवान का नाम नहीं लिया, अच्छे काम नहीं किए, तो फिर परमात्मा मनुष्य नहीं बनाएंगे। फिर गांव का कुत्ता बिल्ली घुड़ूरा बन के घूमना पड़ेगा और वही ये मेरा घर था पर घर में आने देंगे नहीं घर वाले। इसलिए मनुष्य जन्म ये छूटने का द्वार है। 84 लाख योनियों से छूटने का द्वार है मनुष्य शरीर। जो कोई मनुष्य शरीर में आकर के भगवान का नाम लेगा तो मुक्त हो जाएगा। उसके बाद में भगवान ने इतना देव दुर्लभ शरीर दिया, हमारे पुरुषार्थों से थोड़ा ही मिला, भगवान ने कृपा करके दिया। मनुष्य का शरीर मिल जाए और किसी साधु की संगति मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या है, जन्म सार्थक हो गया। अगर साधु की संगति में जाओगे, अच्छे संस्कार सीखोगे, भगवान में लगोगे। आपको बच्चों को साधुओं के पास में ले जाइए जहाँ को संस्कार सीखने का मिले। छोटे छोटे बच्चों को मंदिर में ले जाइए। छोटे छोटे बच्चों से शाम को पूजा आरती करवाइए। घर में जो पूजा करते हो अपने बच्चों को साथ में लेके करिए। आपके बच्चों में बचपन से संस्कार पड़ेंगे और वो सबसे बड़ी कोई हमारे पास में संपत्ति है तो बच्चों में संस्कार। अगर आपके बच्चे सुपुत्र हुए तो आपको धन कमाना नहीं पड़ेगा और बच्चे आपके अगर कुपुत्र हुए तो कमाया हुआ बर्बाद कर देगा। पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र कपुत होगा तो आपका संचय किया हुआ बर्बाद कर देगा और पुत्र कपुत्र हुआ सुपुत हुआ तो कोई आपके धन की जरूरत नहीं, वो अपने आप कमा लेगा। इसलिए सज्जनों अपने बच्चों में संस्कार दीजिए। संस्कार से मनुष्य महान बनता है। बिना संस्कार के मनुष्य और पशु में कोई फर्क नहीं है। होवे तो बता दो आप। अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए। संस्कार में पहला काम माताओं का है। घर में
उनको राम राम बोलाइए, कृष्ण कृष्ण बोलाइए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कीर्तन कराओ उनको, भगवान के मंदिर में ले जाओ, संतों के पास में ले जाओ। अच्छी कथा आज मोबाइल में आती, वो बैठ के सुनो। आजकल तो खूब साधन है भगवान की तरफ लगने के, खूब साधन है, पर लगे तो कोई दूसरा तो लगा सकता नहीं। कौन लगाएगा? उनको स्वयं को लगना पड़ेगा। बच्चों में संस्कार आओ। आप जो कुछ कमाते हो उसका कुछ हिस्सा धर्मादे में लगाओ। तो सज्जनों, धर्मादे में लगाया हुआ धन बढ़ेगा, आपका कम नहीं पड़ेगा। ये शास्त्र का वाक्य और अनुभव है। पथमेड़ा गौशाला में रहने का अवसर मिला है। ऐसे ऐसे धर्मात्मा सज्जनों को देखा है, अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा भाग धर्मादे में लगाते हैं। उनके कम पड़ता होता थोड़ा लगाते हैं, देते हैं तो भगवान देता है। आपके द्वारा उपार्जित धन का कुछ हिस्सा धर्मादे में लगेगा तो आपका धन पवित्र हो जाएगा। पवित्र धन घर में शांति देगा और पवित्र धन घर में टिकेगा। ये तो धन तो आता है, जैसे आता वैसे चला जाता है, उल्टी हमारी आदतें बिगाड़ के जाता है। आपने सुना होगा, श्री नरसिंह राम जी कुलरिया है, मुंबई में बहुत बड़ा काम है उनका, नोखा के हैं, बीकानेर के। उनकी घटना सुनाता हूँ, आप सावधानी पूर्वक सुनना। नरसिंह राम जी कुलरिया का इतना बड़ा काम है कि अभी नई संसद बन रही है दिल्ली में, नई संसद भवन बन रहा है, पढ़े लिखे लोग जानते होंगे। नया संसद भवन बन रहा है, उसका इंटीरियर का जितना फर्नीचर का काम होता है सब उनको मिला है। कितना बड़ा व्यक्ति होगा। और विदेशों में और देश में जो बड़ी बड़ी होटलें बनती है, बड़े बड़े ऑफिस बनते हैं, उनके इंटीरियर फर्नीचर का काम वो करते हैं। हाँ बिल्कुल जी, इतने बड़े व्यक्ति हैं। उनकी सरलता देखियो, आप कल्पना नहीं कर सकते कितना सरल व्यक्ति, इतना बड़ा व्यक्ति इतना सरल हो सकता है। अभी पथमेड़ा महाराज जी का 10 जिलों का प्रवास था, मैं भी साथ गया था। तो वो नरसिंह जी कुलरिया पहले से मेरे संपर्क में हैं। वो हर वर्ष पथमेड़ा को 25 लाख रुपया देते हैं और बहुत सारी जगह देते होंगे। वो लगभग साल में 10 करोड़ का डोनेशन देते होंगे, इससे भी ज्यादा देते होंगे, इतना तो मुझे जानकारी नहीं। उनको पता लगा कि महाराज जी बीकानेर आ रहे हैं तो मुझे उन्होंने फोन किया कि महाराज जी आप साथ हो क्या? मैंने कहा हमें साथ हूँ। तो बोले मेरे मकान पे गौशाला में महाराज जी को लाना। उनके पिताजी सामान्य व्यक्ति थे, एकदम सामान्य सुथारी का काम करते थे और गाय की सेवा करते थे। उनके घर में गाय थी और निराश्रित गायें घूमती थी, उनकी भी सेवा करते थे। धीरे 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 भगवान ने उनके ऊपर ऐसी कृपा की कि बच्चे चले गए मुंबई और धीरे धीरे वो सेट हो गए, उनका व्यापार बढ़ता गया। बढ़ते 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 आज इस स्थिति में पहुंच गए। तो आज भी गौशाला चलाते हैं और बहुत सारे गौशालों में सहयोग करते हैं। उनको पता लगा कि महाराज जी आ रहे हैं तो मुझे फोन किया, तो मैंने कहा ठीक है हम महाराज जी को ले आएंगे। जिस समय निकलने का था वो हाईवे पर सामने आ गए। उनके पास में बैठने की गाड़ी 1.25 करोड़ की होगी, पोर्श गाड़ी थी। हमने उनको महाराज जी वाली गाड़ी में साथ में बैठा दिया। उन्होंने बहुत सारी बातें की। गांव में एकदम, अपना गांव तो बड़ा गांव है, वहाँ तो ढाणियों में रहते हैं। ढाणियों में गांव में एक वो हॉस्पिटल बना रहे हैं लोगों के लिए, जो अहमदाबाद में सुविधा हो वो सुविधा वहाँ गांव में हो। इतना बड़ा हॉस्पिटल बना रहे कि मेरे गांव के एक भी व्यक्ति को बाहर न जाना पड़े। उनका घर बन रहा है, आश्चर्य करेंगे, 3 भाई है, 3 भाइयों का घर बन रहा है 100 करोड़ का। वहां पर महाराज जी को ले गए तो जैसे वो नीचे उतरे, महाराज जी तो गाड़ी में से उतरने थे, उससे पहले लंबे पड़ के साष्टांग दंडवत प्रणाम। और फिर वहां पर लोग बैठे, राम राम बासा, तबीयत ठीक है? हरी 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 करने का बस। तो उनके इतना बड़ा काम, इतनी सरलता। उस समय उन्होंने 21 लाख रुपए का चेक दिया गौशाला को। तो महाराज जी तो चेक लेते नहीं है, उन्होंने मुझे कहा महाराज जी तो नहीं लेंगे, आप ले लो। इतनी सरलता उस व्यक्ति में, इतना बड़ा दान देने वाला व्यक्ति इतना सरल। बाकी सबसे बड़ा मद होता है धन का। धन का अहंकार होता है और पद का अहंकार होता है।
पद वाला तो समझता है कि मैं 5 साल के लिए हूं, आगे पता नहीं होऊंगा कि नहीं होऊंगा, इसलिए वो इतना अहंकार नहीं करता है। और धन वाला तो इतना अहंकार करता है कि बच्चों अल्लाह क्यों कर रहे हो रे। धन वाला तो ये सोचता है कि धन तो मेरे पास में आजीवन रहना, जाना ही नहीं, इसलिए वो छोटे मोटे किसी को गिनता ही नहीं। पर धन आवे, पद आवे और अहंकार ना आवे तो भगवान की कृपा। तो वो व्यक्ति इतना बड़ा दान करते हैं तो भगवान उनको दे रहे, तभी तो दे रहे। अगर भगवान न देते तो वो कहां से देते। दान छोटा बड़ा नहीं होता। कोई मान लो जिसके पास में 100 करोड़ है वो 10 करोड़ दे, जिसके पास में 100 रुपया है वो 10 रुपया दे, तो भी 10 करोड़ के बराबर। पर घर में से कुछ न कुछ धर्मादा निकालो, देने की आदत डालो कि भाई मुझे रोज घर में 10 रुपया तो निकालना ही है। मैं कमाता हूं तो मुझे 100 रुपया तो रोज का निकालना ही है। पहले तो आपको था कहां देंगे, पता नहीं कोई कैसा होगा, अब तो हम बैठे लेने वाले, हमको देना आप, पर निकालो आप। जिन जिन ने भी धर्मादा निकाला है उनको भगवान ने खूब दिया है, छप्पर फाड़ के दिया है, निकालो तो सही आप। अब मेरे बात को ऐसे कहो कि बाबू जी को रुपया लेना इसलिए कह रहे हैं मुझे रुपया तो लेना ही है, क्योंकि मुझे कौन से मेरे बच्चे बड़े करने हैं। मान लो आप मुझे धर्मादा दोगे, वो भी आपकी सेवा में लगाऊंगा, मुझे क्या करना है। मुझे तो 2 समय का प्रसाद चाहिए, वो आप व्यवस्था करते ही हो। रहने को चाहिए, वो भी आपने व्यवस्था कर रखी है। आने जाने को चाहिए, वो भी आपने व्यवस्था कर रखी है। और मुझे क्या चाहिए, मुझे व्यक्तिगत कुछ चाहिए नहीं, पर आप निकालो। एक बार मेरी बात पर विश्वास करके इतना काम कर लो, आपके कोई कमी आ जाए तो मुझे आप साधु मत कहना, इतना विश्वास कर लो। एक तो नित्य माने जैसे भोजन करना हमारे लिए जरूरी है, ऐसे धर्मादा निकालना भी जरूरी है। आप 10 रुपया रोज निकालना। माता, आप भगवान को जो घर में बनता है पहले भगवान को भोग लगा के फिर जब जिमो, आपका भोजन प्रसाद बन जाएगा। करो तो सही, साल भर ये प्रयोग करो कि हमारे घर में जो भोजन बनेगा पहले भगवान को भोग लगाएंगे फिर सब जिमेंगे। हम जो कमाएंगे रोज 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया धर्मादा का निकालेंगे। साल भर प्रयोग करो और आपके घर में अगर परिवर्तन ना आवे तो आप बंद कर देना, करना ही मत। पर मुझे विश्वास है कि शास्त्र कहता है, अनुभव कहता है कि ऐसा आप करोगे तो आपके घर में परिवर्तन आएगा, इसमें कोई मीन और नहीं। करके देखो प्रभु, अभी तो बहुत बड़ा काम करना है और आप लोगों की तो जिम्मेदारी ज्यादा है और मेरा अधिकार भी आप पे ज्यादा बनता है। अब मेरी बात तो वैसे ही आपको माननी पड़ेगी भाई। वैसे भांजा घर में आके जिद करता है तो मानते ही हो सब। मामा को कोई बात मनवानी हो तो जिद करके मनवा लेते हैं और भांजा को डांटते भी नहीं है कि अरे कुआंसी है, कुआंसी, इसलिए नहीं डांटते। तो मेरी बात तो आपको वैसे भी माननी पड़ेगी और वैसे मानो, भला होगा, खूब भला होगा। मैं तो कहूँ इतना भला होगा कि आपका गांव एक आदर्श गांव बन जाएगा। कि देखो केरिया के ग्रामवासी कैसे हैं, पूरे समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करो। नहीं तो जैसे हो वैसे रहो, तो फिर आपकी मर्जी। एक तो कुछ बातें दृढ़ता से लागू करो धीरे धीरे। मैं नहीं कहता आज ही कर लो। समाज में नशाबंदी होनी चाहिए, कहीं न कहीं से शुरुआत करो। अब हम तो कहते हैं, आप कहोगे बाबूजी तो कहे पर हाले थोड़ो ही, वो तो करना पड़े। अब भाई ऐसा ही मानोगे तो भाई करते रहो, जिंदगी अपनी पीढ़ियां भी करते करते चले गई, आप भी करते करते चले जाओगे। रहना क्या है, धीरे धीरे करो। हम तो नहीं कहते कि आज ही आप आज से यहाँ बंद कर दो, ऐसा नहीं। पर जहां हमारी सभा बैठेगी वहां पर अफीम नहीं लाएंगे, डोडा नहीं लाएंगे और उसके घर की बीड़ी नहीं पिएंगे। नक्की कर लो, एक एक बाद एक आदमी तय कर लो, बंद हो जाएगा। क्यों नहीं होवे, होवे सब होवे, करना चाहो तो सब होवे। अफीम नहीं पिएंगे, बीड़ी नहीं पिएंगे, डोडा नहीं पिएंगे, तय करो तो हो जाएगा। और बुजुर्गों से ये नहीं कहता हूं कि आप बंद कर दो,
मैं तो कहूँ कि भगवान आपके ऊपर खूब कृपा करे, बंद करो। अगर तो भी लेते हो, मान लो नहीं छूट सकता है, दवाई की तरह लो। जैसे दवाई नहीं लेते हैं, कोई डायबिटीज की गोली खाता है, कोई बीपी की खाता है, कोई गाय की खाता है, पर घर में आके किसी को कहे कि मैं गोली खा के आया हूँ, लो गोली लो, गोली लो, कोई नहीं कहता। तो फिर सभा में बैठ के लो, आप भी ले लो, आप भी ले लो, आप भी ले लो, ये क्यों कर रहे हो? धीरे धीरे शुरुआत करो। अच्छे काम तो करने से होंगे। अब श्रीपति धाम के लिए मैं लगा, अब आपके बीच में पला बड़ा हुआ, हमें कोई ऐसी योग्यता भी नहीं थी, फिर भी महाराज जी के पास में रहे, तो महाराज जी की कृपा से जो कुछ होगा वो उन्हीं की कृपा है। अब आप देखेंगे तो एकदम अनजान क्षेत्र में गए, वहां कोई मेरा परिचय नहीं था। जानते थे तो अपने सांतुर तहसील के लोगों को, केवल नाते रिश्तेदारी के हिसाब से कुछ लोगों को जानते थे, सबको जानता भी नहीं था। कैरिया में तो कई बार आना होता तो जानते थे, बाकी गांव में जानते नहीं थे। फिर भी लगे। अब 3.5 साल हुई है। 3.5 साल में जो आप समाज का स्वरूप देखोगे, आप भी आश्चर्य करोगे। थोड़ी देर सब बैठ जाओ, बाद में आके आप भी सब आके आश्चर्य करोगे। बहुत सारे लोग पधारे, उन्होंने देखा है, वो तो धाम को देखा, पर जो अन्य क्षेत्रों में लोगों के आप भाव देखोगे तो आपको भी आश्चर्य होगा कि क्या हो रहा है ये। इतने कम समय में लोगों का जुड़ाव, इतने कम समय में लोगों का उस कार्य के प्रति समर्पण, इतने कम समय में लोगों में कार्य करने का भाव, वो अद्भुत है। वो परमात्मा अपने इस कार्य को चाहते हैं, इसलिए आप लोग सब उसमें सहभागी बने। आप लोग संगठित नहीं रहते हो, आपस में बिखरे बिखरे रहते हो, एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हो। क्यों करते हो गिराने की कोशिश? क्यों एक दूसरे बिखरे बिखरे रहते हो? मान लो मेरे और आपके नहीं बनता है, कोई बात नहीं, दूसरे समाज में तो नहीं कहना चाहिए जाके मेरे उससे नहीं बनता है, अपने अंदर ही रखिएगा। हमारे मतभेद तो हो सकते हैं, मैं आपकी बात में सहमत हूं अथवा न हूं, पर मनभेद तो नहीं होने चाहिए। घोर विरोधी एक हो सकते हैं। अब चुनाव होते हैं यूपी में, बसपा और सपा का कोई लेना देना नहीं होता। पिछली बार बसपा सपा एक हो गए, चुनाव साथ में होके लड़े। घोर विरोधी वो भी एक हो सकते हैं और हम एक नहीं हो सकते हैं। अभी कलयुग चल रहा है, सतयुग में भी संगठन में शक्ति थी, तो कलयुग के अगर संगठित रहोगे तो आपकी पूछ रहेगी, अगर संगठित नहीं रहोगे तो कोई नहीं पूछेगा। अपने पिछला चुनाव था विधानसभा का, हमने केवल आपको कहा था कि एक जगह इकट्ठे होकर वोट देना। सब लोगों ने कहा कि हमारी गाड़ी में बैठो, हमारी गाड़ी में बैठो। आप सबने कहा नहीं, हम नहीं बैठेंगे, हमारी तो पहले मीटिंग होगी उसके बाद बैठेंगे। अपनी मीटिंग से ही कितने लोग डर गए। राजनीतिक पार्टियों को इतना डर लगा कि पता नहीं प्रजापति समाज के लोग किधर जाएंगे। मुझे फोन करने लगे, महाराज जी मुझे आपसे, हमको आपसे मिलना है, हमको आपसे मिलना है। वो कोई मेरा डर थोड़ा ही था, वो आपके संगठन का उनको डर था। संगठन में तो बहुत शक्ति है। एक हाथ का देख लो आप, हाथ को ऐसे मुट्ठी भिड़ोगे, खोलने में पसीना आ जाता है, और अंगुलियां हो तो कोई मोड़ देगा। बस इतना देख लो आप, अपने हाथ की मुट्ठी, हाथ का बिखरा हुआ स्वरूप। अगर आप मुट्ठी बंद रहोगे, एक रहोगे, गांव में अगर आप एक अपन होते तो आज गांव में कुमार समाज की क्या स्थिति होती। सब लोग हमसे प्रेरणा लेते इकट्ठा, अगर संगठित होना है तो प्रजापतियों की तरह हो। नहीं तो लोग कहते हैं बाहर, अरे घोड़ा कुमार वाला कोई करे। ये उदाहरण देते हैं कि कुमार की तरह क्या कर रहा है। क्यों देते हैं? क्योंकि हम इकट्ठे नहीं है, हम संगठित नहीं है। ये तो मैं उस समय मेरी कहनी नहीं मानी, उस समय मेरा कहना नहीं माना, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। अरे भाई, अब राजनीति बात नहीं करनी चाहिए पर कर लेते हैं, क्योंकि आज तक हम लोगों ने राजनीति का स्वाद चखा ही नहीं कि राजनीति क्या होती है। राजनीति बहुत बड़ी चीज होती है। जो काम हम हजारों लाखों लोगों से नहीं करवा सकते, वो काम एक फोन से हो जाता है, एक फोन से हो जाता है। इतनी बड़ी राजनीति होती है। पिछली बार चुनाव आए ये नगर पालिका के, मैंने सांचौर में कहलवाया। मैंने कहा अभी जो प्रभारी बन के आए हैं वो मेरा खास आदमी, माने मेरे मिलने वाला है। आप कहो तो मैं 1-2 टिकट प्रजापति समाज को दिलवा दूं।
मुझे वो बोले कि बाबूजी न पार्षद बनने कोई करने वाले। अब ये सोचो है, माने कोई भी पहले वार्ड पच बनेगा, सरपंच बने, पार्षद बने, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, पर हम लोगों में राजनीतिक भावना ही नहीं। जो काम हम लाखों रुपयों से नहीं करवा सकते वो एक राजनीति से करवा सकते हैं। 20 लाख की 25 लाख की गाड़ी है, हवा केवल 10 रुपये की आती है। अगर इस गाड़ी में हवा न हो तो गाड़ी क्या काम की है? कोई काम की नहीं है। उसी प्रकार से हमारे पास में जब हम माँ श्रीपति धाम में बैठे हैं, अगर हमारी राजनीति पहुंच न होती तो मुझे भी वहां बैठने नहीं देते। लोगों को सबको ऐसा है महाराज जी की तो बहुत बड़ी पहुंच है, ऐसा वो मानते हैं। तो आजकल सब कुछ राजनीति के इर्द गिर्द घूमता है, इसलिए राजनीति में हमारी भागीदारी होनी चाहिए। राजनीति में भागीदारी कैसे होगी? वो संगठन से होगी। हम संगठित रहेंगे तो सब कुछ होगा, और संगठित नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं होना। और अब तो भगवान ने सुंदर मौका दिया है, पर पहले संगठन गांव से हो गए। अभी गांव में हमारे कितने वोट है भगवान? इस गांव में कितने वोट है? 1100 वोट है। 1100 वोट वाला सरपंच नहीं बना पाए, और जिनके 30 वोट थे वो सरपंच बन गए। ये राजनीति समझ है? क्या कहें इसको? माने अगर आपके समाज का सरपंच नहीं बना तो उससे तो आपको खूब लाभ हो गया, बन जाता तो नुकसान हो जाता। बन जाता तो आपका नुकसान कर देता, जिसमें आपको शायद पताल में ले जाता, और नहीं बना है तो आप सब आकाश में उड़ रहे हो। सोचने की बात है। मान लो कहीं भी लोग किशन जी विराज है, कोड़ गांव के सरपंच है, कहीं भी जाएंगे तो किशन जी को ये तो नहीं कहेंगे कि किशन जी आए, सब कहेंगे सरपंच कौन है? बोले प्रजापति समाज का है। बड़े बड़े कार्यक्रमों में बैठेंगे तो भी कहेंगे कौन सरपंच है? बोले प्रजापति समाज का है। तो समाज का उससे नाम आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? हम सभी लोग ऐसा प्रयास करें कि नाम आगे बढ़े, और क्या करें? अभी तक संगठित रहना सीखे नहीं, साथ रहना सीखे नहीं, किसी की बात मानना सीखे नहीं। अब उनका तो क्या हो, उनका जो ये अभी हो रहा है वही हो, और क्या हो। किसी न किसी की बात मानना सीखो, किसी न किसी के कहने में चलना सीखो। अब हम पहले कहते थे कि हमारे ये प्रजापति समाज है, भोला समाज है। तो मुझे एक अपने भीनमाल में छात्रावास के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि बाबूजी आप समाज को भोला मत कहो, कभी आपका वचन निकलेंगे तो सब भोला हो जाएंगे। तो फिर मैं कहने लगा, मैंने कहा सीधा समाज है। अब इतना सरल और सीधा समाज है, कोई मादलिया घुमा के चला जाता है। एक और बात कहता हूं, बुरा मत मानना, कि प्रजापति समाज के लोगों को भगवान ने सोचने की शक्ति दी ही नहीं। वो दूसरों की सोच पे चलते हैं, अपनी सोच तो लगाते ही नहीं। दूसरा आएगा कहेगा ऐसे करना है, हाँ बिल्कुल ऐसे करना है, पर अपनी सोच का उपयोग तो कर कि मुझे किस रास्ते में चलने में फायदा, वो तो सोचो। वो नहीं सोचेंगे। तीसरे ने आगे कहा नहीं, वो पहले वाला कह के गया वो गलत है, मैं कह रहा हूं सही है, तो मान लिया अच्छा ये सही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी सोच रखिएगा, अपने चिंतन से आगे बढ़िएगा। और अभी भगवान ने सुंदर सुंदरा मौका दिया है, इससे बड़ा सुंदर अवसर हमारे जीवन में क्या आएगा? हमने कभी कल्पना की थी कि हमारा भी कोई एक धाम होगा, हमारे भी कोई एक संत मार्गदर्शक होंगे और हमको कोई रास्ता दिखाएंगे, उस रास्ते पे हम चलेंगे? किसी ने कल्पना की थी क्या? किसने नहीं की। वो भगवान ने अवसर दिया है, अपना किसी का कोई पुरुषार्थ नहीं था। भगवान ने एक सुंदर मौका दिया है कि अभी तो केवल सामान्य स्वरूप है, आगे जाके बड़ा स्वरूप बनेगा, विशाल स्वरूप बनेगा, और उस विशाल एक वट वृक्ष बनेगा। उनकी छाया में बैठ के कितने लोग आगे बढ़ेंगे। हमने तो बहुत कल्पना कर रखी है। हमने तो समाज के विकास और उत्थान के लिए इतनी कल्पना कर रखी है कि समाज का ऐसा धाम हो जहां पर समाज को संस्कार मिले, जहां पर समाज को सुशिक्षा मिले, जहां पर व्यसन मुक्ति के नशाबंदी के अभियान चले जिसके द्वारा, और ऐसा समाज एक संगठित समाज हो और समाज संगठित होकर अपने कर्तव्य पथ पर, अपने विकास पथ पर आगे बढ़े। ऐसी कल्पना कर रखी है। और उसमें मेरी तो कल्पना है, पर आप अगर सहभागी बनोगे तो काम कर पाएंगे।
आप लोग सहभागी नहीं बनोगे, आप तो उसी में डोडा घोट के पीते रहोगे, अफीम घोट के पीते रहोगे, एक दूसरे की बुराइयां करते रहोगे, एक दूसरे को टांग पकड़ के गिराने का प्रयास करते रहोगे, तो भाई कुछ नहीं होना। मैं कहूंगा आप सुनोगे, हम चले गए, आप अपने घर पे चले गए, इससे ज्यादा कोई कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। आप सबको उसमें सहभागी बनना पड़ेगा और आप लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा है। अगर सांचौर में केरिया और कोड 2 गांव आगे होके अच्छी शुरुआत कर ले तो पूरा सांचौर ही आपके पीछे चलेगा, पर ऐसा करते नहीं हो। ऐसा करो, कुछ आदर्श काम करो, आने वाली पीढ़ी आपको गर्व से याद करे, ऐसा काम करो। ऐसा काम करो कि आने वाली पीढ़ी आपको गर्व से कहे कि हमारे पुरखे हमको विरासत में कुछ अच्छाइयां दे करके गए। ऐसा काम करिएगा। हमने आपस में जहर घोला, आपस में जहर हम तो घोल लेते हैं यहाँ, पर आने वाली पीढ़ी में क्यों जहर घोल के जाए? हम तो जहर घोल के चले जाएंगे, पर आने वाली पीढ़ियां भी उसी जहर में जलती रहेगी। कोई ऐसा काम मत करो जिससे, अब तो कौन सा युग चल रहा है, लोग तो कहां कहां पहुंच गए हैं, इतनी विकसित टेक्नोलॉजियां आ गई है, और हम यही आज भी यही बैठे बैठे वही काम जो 50 साल 100 साल पहले करते थे वो भी आज करते रहेंगे, तो सजना कोई उठाने वाला नहीं है। मान लो यहाँ तक मुझे आना था, मैं रास्ता नहीं जानता था, तो किसी को साथ में लिया, उन्होंने रास्ता बताया, पर चल के तो मुझे आना पड़ा। अब मान लो आपको कोई अच्छे कार्य में लगना है, तो हम तो केवल रास्ता बता सकते, चलना तो आपको ही पड़ेगा, और उस रास्ते पे चलो, आपका भगवान खूब भला करे। खूब अपना उत्थान का समय आया है, खूब समाज का भला होने का समय आया है। अभी हम गांव गांव में रथ यात्रा लेके जा रहे हैं। बालोतरा से प्रारंभ की, उनके कुछ लोग साक्षी बने होंगे, देखी होगी यात्रा। महाराज क्या लोगों के भाव है, पूरे गांव का गांव 2-2 किलोमीटर तक सामने आ जाए रथ, 100 माताएं कलश लेके आती है, बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे सब 2-2 किलोमीटर तक सामने आ जाएंगे, डीजे ढोल नगाड़ा क्या क्या साज सजा करके आते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कोई हमारे समाज का कोई आ गया, तारणहार आ गया, ऐसा लगता है। बालोतरा की घटना है। बालोतरा गांव शहर में 15 साल से 2 भाग बने हुए थे, एक तरफ 35 घर और एक तरफ 115 घर। 35 घरों में कोई मौका आवे तो 115 वाले नहीं आएंगे, 115 वाले में कोई मौका आवे तो 35 वाले नहीं आएंगे। 15 साल हो गए ऐसे खूब मिले झूले, आपस में बैठे, पर परेशानी किनके होती है? जो बेचारी माता बहनें होती है, उनके कोई बहन लगती है, किसी की बुआ लगती है, किसी की मासी लगती है, किसी की चाची लगती है, वो नहीं आ जा सकती। कार्यक्रम हो गया, उसके बाद में मुझे किसी ने कहा कि दादा हमारे गांव में ये फंड है, आपको मिटाना है। कैसे मिटाएं? बोले कि हम 10-15 आदमियों के फोन नंबर देते हैं, आप उनको फोन करके बुलाओ और आप शाम को पधारो। मैंने 10-15 आदमियों, 5 लोग थे, उनको फोन किए, फोन करके उनको शाम को कहा बुला आपको वहाँ आना है, हम भी आ रहे हैं। तो वो सब आ गए। सब आने के बाद में शाम को बैठे तो उद्घोषक ने कहा कि बाबूजी पधारे हैं और अब सत्संग की बात करेंगे, सत्संग करने आए, सत्संग सुनाने आए। हमने कहा कि भाई, बोलते ये कहा कि अंदर तो बड़ा हुआ जहर भरा पड़ा है, तो सत्संग उतरेगा कहां से? सबसे पहले जहर है उसको निकालो और फिर सत्संग की बात करो। फिर बैठे तो बेचारे 35 घरों वालों को तो दबाया हुआ था, हर जगह उनके साथ में अन्याय हुआ था, तो वो आए नहीं। फिर हमने उनको बुलाने भेजा, उनको लाया। लाने के बाद में 9:30 बजे हम बैठे और 11:30 बजे गुड़ खिला के खड़े हुए। उनके बाद में 15 दिन बाद हमको सभी लोग मिले, दाता हमारे आपने आनंद कर दिया, आनंद कर दिया, ऐसी बात। इसलिए भगवान पहले भी ऐसी परेशानियां, माने यात्रा जाने से जहां जहां विवाद था वो विवाद मिट गए। रथ यात्रा गई में कोई मन मुटाव था, मन मिटाव मिट गया, सभी लोग साथ मिलकर कार्य करने लगे। तो आप सबसे प्रार्थना है, गांव का काम होता है, सब लोग एक जैसे नहीं होते,
हम परिवार में होते हैं, परिवार में 2-5 सदस्य होते हैं, फिर भी खटपट हो जाती है। कहाँ खटपट नहीं होती, भाई भाई में हो जाती, पिता पुत्र में हो जाती। इसका अर्थ ये थोड़ा ही होता है कि बोलना बंद कर देते हैं। बोलते हैं, थोड़े 1-2 दिन नहीं बोलते, वापस बोलने लगते हैं। तो गांव में कोई खटपट भी हो जाए, किसी को कहना लेना भी हो जाए, बड़े बुजुर्गों को माफ करने का। छोटे बच्चे हैं, भूल कर दे, बच्चों को बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने का। जो हमसे बड़े हैं उनका हम लोग सम्मान नहीं करेंगे तो कौन सम्मान करेगा। जो आपसे उम्र में छोटे हैं उनको आप बड़े बुजुर्ग प्यार नहीं दोगे तो कौन प्यार देगा। आपको तो उनको प्यार देने का। आपका बच्चा भूल करता है तो आप उसको माफ ही करते हो। ऐसे समाज का बेटा कोई भूल करे तो उसको माफ करते हो। और बड़े बुजुर्ग उनकी आज्ञा लेके काम करो। पूरा गांव एक मिल के चलो। सब आदमी निर्णय नहीं कर सकते। गांव में भी जैसे 2 वाह है, 4 वाह है, एक वाह का एक आदमी हो गए। 5 वाह है तो 5 आदमी हो गए। 5 आदमी बैठ के आप निर्णय करो तो पूरा गांव उसको स्वीकार करे। ऐसी व्यवस्था बनाओ। ऐसी व्यवस्था बनाओगे तो कितना भला होगा। आप मिलके चलोगे, आपकी शक्ति के अनुसार पूरा गांव आपका आदर करेगा। घर में हम मिलके चलते हैं तो पूरे दूसरे लोग भी हमारा सत्कार करते हैं कि देखो ये तो पूरा परिवार संगठित है। कुटुंब मिलके चलता है तो समाज आदर करता है, और समाज मिलके चलता है तो गांव आपका आदर करेगा। सब लोग मिलके रहिएगा, खूब प्रेम से रहिएगा, एक दूसरों के सहभागी बनिएगा। किसी का पकड़ना हो तो टांग क्यों पकड़ो, हाथ पकड़ो। टांग पकड़ोगे तो तकलीफ भी पड़ेगी, हाथ भी दूषित होगा। पांव के लगाओगे, हाथ पकड़ोगे तो आपका एक साथी ऊंचा आ जाएगा। बहुत काम करने हैं भगवान, पर शुरुआत तो अभी से करनी पड़ेगी। अपन तो बहुत पीछे हैं। आगे जाके देखो, आप थोड़े पाले की तरफ बढ़ोगे तो हमसे बहुत आगे लोग हैं। वो उनकी शिक्षा में देखो तो कितने आगे हैं। उनमें आप संस्कारों की दृष्टि से देखो तो कितने आगे हैं। हमारे तो बच्चों को पढ़ाते नहीं है, बच्चियों को नहीं पढ़ाते हम लोग। बच्चों को पढ़ाइएगा, बच्चियों को पढ़ाओ। आपकी बच्ची घर में पढ़ी लिखी किसी के घर में जाएगी, 2 घरों को रोशन करेगी। पिता के कुल को रोशन करेगी, ससुराल के कुल को रोशन करेगी। बच्चियों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, अच्छे संस्कार दो, नशा पत्तों से दूर रहो, संगठित होकर रहो। यही तो हम संदेश लेकर के आपके बीच में आए हैं। हम आपसे आशा और विश्वास करते हैं कि आप मेरे निवेदन को स्वीकार करोगे और हमने जो कुछ कहा है उसको सने सने जीवन में उतारोगे। इसी भाव के साथ में अपनी वाणी को भगवान के चरणों में अर्पित करता हूँ और आप सबको खूब खूब साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। सत्य सनातन धर्म की। हमारे बीच में कोट के सरपंच श्री किशन लाल जी विराजमान हैं और सांचौर प्रजापति धर्मशाला के अध्यक्ष श्री मफरलाल जी विराजमान हैं। किशन जी, आप 2 शब्द कहना चाहो तो पधारिए, 2 शब्द कह दीजिए इस अवसर पर। आओ। जय बोलो गौ माता की जय। श्री श्रीपति धाम नंदन पिंडवाड़ा के संस्थापक श्री गोविंद वल्लभ दास जी के चरणों में